12 मई को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा और जब तक आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर वाराणसी की जनता क्या कहती है, हम उनसे बात करेंगे। हालांकि इस संबोधन से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का अमेरिका द्वारा किया गया ऐलान काफी चर्चा के केंद्र में रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, इसके अलावा आम जनमानस हो और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, अपनी विचारधारा रखते हो, वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। श्रीपति जी, कल के प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को कैसे देखते हैं? कल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को हम वैसे ही देखते हैं कि 140 करोड़ जनता के मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री ने कल टीवी पर कहा। प्रधानमंत्री, पूरी जनता ये चाह रही थी कि ये समय है पीओके लेने का, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने में मिलाने का उपयुक्त समय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 24 के शपथ ग्रहण के बाद कि 3.0 जो हमारा कार्यकाल होगा, तीसरा कार्यकाल, वो टर्म इस देश में ऐतिहासिक फैसलों का होगा। तो उसी की नज़ीर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, पूरे विश्व को संदेश दिया, देश को संदेश दिया कि आने वाले समय में पाकिस्तान अगर किसी भी माध्यम से हमसे बात करने आएगा तो पीओके पर ही बात होगा, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसी कश्मीर में आतंकवादी पलते फूलते हैं, वही उनकी ट्रेनिंग सेंटर है। और जब तक पीओके का खात्मा नहीं होगा, जब तक पीओके पर फैसला नहीं होगा, ये आतंकवाद की घटनाएं नहीं रुकने वाली हैं। एक सवाल यहाँ पर यह है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जमकर लोग इस बात को लेकर तारीफ कर रहे हैं कि किस शौर्य और पराक्रम के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका ने आखिर में भारत पाकिस्तान के बीच के सीज फायर का ऐलान क्यों किया, आखिर में क्या वजह रही? ये चर्चा हमारे भारत में है, आपको क्या लगता है? देखिए, शुरू से अमेरिका का रुख ऐसा रहता था, लोगों की उम्मीद ऐसी होती थी और कई वर्षों से ऐसा होता आया है कि जो भी देश अपने आप को कमजोर समझते थे वो अमेरिका के पास जाते थे। उसी क्रम में यह ट्रंप की बड़बोलापन हो सकता है, लेकिन भारत अपने में ही समृद्धशाली है। इस बात को भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कल संबोधन में कहा है कि हम किसी भी एटम के डरने वाले नहीं हैं, हम सशक्त हैं और हमारा विजन स्पष्ट है। ना हम अमेरिका और ना ही हम किसी विश्व के किसी देश के सामने हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आतंकवादी हमले करेंगे तो उसका जवाब भारत देता है, और किस तरीके से देता है इसे पूरे देश ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है। देखिए, एक बात और हम बता दें कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही होगी। चलिए नित्यानंद जी, इन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन कल का जो है, मेरा अपना नज़रिया है कि ये ट्रंप से प्रेशराइज था। ट्रंप एजेंडा तय करना चाह रहे हैं और भारत को ओवरलुक कर रहे हैं, इवन मोदी जी को भी ओवरलुक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की विश्वसनीयता किसी के लिए नहीं है। नाटो देश को उन्होंने बिगाड़ कर लिया, इजराइल से उनका बिगाड़ चल रहा है आज के डेट में लेटेस्ट जो है, तो वो किसी के नहीं है। तो वो मोदी के कैसे हो सकते हैं, भारत के कैसे हो सकते हैं? तो अब देखिए, जिस तरीके से उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया कि दोनों में सीज फायर हो गया, कल मोदी जी के संबोधन के पहले एक ट्वीट आ गया, तो वो कश्मीर मामले में इंटरफियर करना चाह रहे हैं ट्रंप। और मोदी जी यह बताना चाह रहे हैं कि हमारा एजेंडा स्पष्ट है कि पीओके लेने पे बात होगी, चाहे ट्रंप बात करे चाहे कोई बात करे। तो ये पूरा जो है ट्रंप को मैसेज था, पूरे, और ट्रंप को नहीं मैसेज था, पूरे विश्व को मैसेज था। क्योंकि मोदी का रिलेशन 2016 से 20 वाला ट्रंप के साथ नहीं है, जस्ट रिवर्स हो गया है। 20 में आपको याद होगा जब 19 में पुलवामा हुआ था, 12, 15, 20 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के अंदर एक एटॉमिक पावर सॉवरेन स्टेट के खिलाफ भारत ने घुसा दिया था और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि चूचा करे। इस बार ट्रंप का रुख बदला हुआ है। ट्रंप यू टर्न ले चुके हैं भारत के मामले में, और ट्रंप क्या कर देंगे पूरा विश्व उनको अनप्रेडिक्टेबल मान रहा है। तो ये जो कल मोदी जी का मैसेज था वो ट्रंप को मैसेज था, और सीधा मैसेज था कि यदि तुम भी बात करने आओगे तो पीओके पे बात होगी। हम और लोगों से हम बात करते हैं। स्पष्ट है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को की गूंज जो है पूरी दुनिया में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हम इस तरीके से देख रहे हैं कि पहले ये आतंकवाद पर बात करें, क्योंकि ये सत्ता में आतंकवाद के खिलाफ ही आए थे। पीओके में सत्ता में आने के बाद ही आए हैं।
पहले आतंकवाद पर बात हो, उसके बाद पीओके पर बात हो। पीओके तो हमारे शुरू से ही हमारा अभिन्न हिस्सा है, शुरू से ही हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो पहले लेकिन उन्होंने भी तो ये स्पष्ट किया ना कि नहीं, हम बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर पर, आतंकवाद को खात्मे के लिए भारत पॉलिसी डिसाइड करेगा, कोई और नहीं डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे कि कैसे खत्म करना। फिर इन्होंने अमेरिका की बात कैसे मान लिया ये? फिर कैसे मान लिए ये? जब पीओके पे ही बात होनी थी तो फिर अमेरिका के पास क्यों चले गए ये? अमेरिका के पास क्यों चले गए ये सवाल यही सवाल जो है इस समय पूरे देश के लोगों के मन में है कि आखिर में सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? ये देश पूरे ये बात पूरे देश के मन में नहीं है, ये बात पूरे देश के मन में ये बात है कि ट्रंप को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है पूरे विश्व के माध्यम से कि हमारे बीच में अगर बोलोगे, अगर तुम किसी प्रकार से मिलान करने के प्रयास में हो या अपने आप को मध्यस्थ बनने के प्रयास में हो तो पीओके पर बात करो और कोई बात फालतू बात तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। स्वाभाविक है ना कि जब अमेरिका के ऐलान के कुछ ही मिनट के बाद अगर सीज फायर को स्वीकार किया जाता है तो सवाल करेंगे लोग कि आखिर में क्यों हम डिसाइड करते ना कि हम किस मोड़ पर लेकर जाएंगे युद्ध को। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो डिसाइड किया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो डिसाइड किया, हमारी सेना ने ही तो डिसाइड किया। नहीं, सेना ने तो अपने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से अंजाम दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को कैसे देखते हैं? कल आपने सुना होगा उन्होंने आतंकवाद पर अपनी बात को स्पष्ट किया कि अब कोई समझौता नहीं होगा, क्या कहेंगे? उसमें तो उन्होंने सही कहा, कोई समझौता नहीं होगा। बाकी जो ट्रंप बीच में आ रहे हैं उनका बड़बोलापन है, ये बड़बोलापन है, ट्रंप का बड़बोलापन। जी बिल्कुल, ये ट्रंप का बड़बोलापन है और चूंकि मुद्दा देश हित से जुड़ा है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यह कह देता हूं कि इस तरह का होना नहीं चाहिए। किसी और देश को हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होनी चाहिए और ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे मामले में उसका ट्वीट है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर घोषित करते हैं। ये ट्रंप क्यों कहेंगे? इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी कहेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं और हमें अपने देश की सेना पर गर्व है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बेहतरीन तरीके से चलाया और भारतीय सेना और भारत के वैज्ञानिक जिनके दम पे हम ऑपरेशन सिंदूर में हमेशा आगे रहे। और हमारे आदरणीय नेताजी ने भी कहा है, श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी, लेकिन हम ट्रंप को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अमेरिकी हस्तक्षेप को अपने देश के आंतरिक मामलों में स्वीकार नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल सभी लोगों से लेकर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। क्या लगता है आतंकवाद पर अब कौन सा प्रहार होना चाहिए जिससे पूरी तरह से भारत जो है आतंकवादी हमलों से मुक्त रहे, सुरक्षित पूरी तरह से रहे? देखिए, आतंकवाद एक लंबी समस्या हो चुकी है हिंदुस्तान के लिए। कोई जादू की छड़ी मोदी के पास नहीं है कि ऐसे चलाएंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। यहाँ आतंकवाद बहुत गहरे तक पैठ बना चुका है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 75 सालों में, और ये रक्त बीज हैं। इनको जैसे कि हमारे एक टीवी चैनल पे मैं कहीं देख रहा था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी और खासकर जो पंजाबी आर्मी जो बैठी हुई है उनका समूल नाश नहीं होगा, पाकिस्तान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना ये आतंकवाद इस देश से जाने वाला नहीं है। बस उसको मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी का जो अचीवमेंट है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, पुलवामा हो चाहे अभी यहाँ पे हो, आप जम्मू कश्मीर को छोड़ के कहीं भी ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। इसी बनारस कचहरी में संकट मोचन पे ब्लास्ट हुआ, रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ, शीतला घाट पर हमारे कचहरी में 2-2 सीरियल ब्लास्ट हुए। हम लोग भय के, लेकिन उसके बाद जब से मोदी जी आए हैं, जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर नो डाउट वो हब बना हुआ है आतंकवाद का, सारे टारगेट पे जम्मू कश्मीर को आतंकवादी लिए हुए हैं, लेकिन देश के अंदर घुसने की हिम्मत मोदी जी के रहते नहीं हुई। ये मोदी जी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है तो क्या होना चाहिए जिससे समूल नाश हो जाए पूरी तरह से आतंकवाद? गोली का जवाब क्या बोलते हैं, गोला से करना चाहिए। गोली का जवाब गोला से, यही बात कही है प्रधानमंत्री। आप भी मानते हैं गोली? बिल्कुल यही मानते हैं। गोली का जवाब आप क्या मानते हैं, कैसे होना? देखिए, ये क्षेत्रवाद की लड़ाई नहीं है, ये आर्थिक लड़ाई भी है। तो बहुत सोच समझकर और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को इस मामले में, क्योंकि ये लड़ाई वो नहीं है कि एक डंडा खींचा, आप भी डंडा खींचकर मारकर गिरा दिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली है। आप क्या मानते हैं श्रीपति जी, अब क्या होना चाहिए? देखिए, इस देश की जो नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना था, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया कि हम जब भी बात करेंगे पीओके पर बात करेंगे और पाक अधिकृत कश्मीर जब तक हिंदुस्तान का भी हिस्सा नहीं होगा तब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये उनके हमले का जवाब था। अभी तो देश की सेना ने और देश के प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा कदम तो उठाया ही नहीं है जो पाकिस्तान बलबला जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल स्पष्ट कर दिया है कि पाक अधिकृत कश्मीर, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के इसी कार्यकाल में भारत का अभिन्न हिस्सा होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है अपने प्रधानमंत्री। आप सभी का बातचीत के लिए। तो ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लोग सलाम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी लोगों ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी भारत ने साफ कर दिया है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।